इस वक्त दिफाई तज्जियाकार हुमा बकाई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा, आपने टाइम दिया। आप जो सिचुएशन अभी इस वक्त आप देख रही हैं, जिस तरह से ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है, जैसा कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि अमेरिका को भी सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, तो आप अब सिचुएशन किस तरफ जाती हुई देख रही हैं? मैं तो जी इसको अनफॉर्चुनेट एस्केलेशन के तौर पे देख रही हूँ। हालांकि जो अटैक है वो लार्जली सिंबॉलिक है और इंटरप्ट कर लिया था उन्होंने, तो मेरा जाती ख्याल है कि बहुत नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत हाई है। और फिर बिकॉज द बेसिस आर इन कतर, तो कतर भी ये कह रहा है कि जी वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट। ये बहुत खतरनाक, जैसे मैंने आपसे कहा, अनफॉर्चुनेट, टॉक्सिक, खतरनाक एस्केलेशन है। खुजा इसके कि सिचुएशन को अरेस्ट किया जाता। आज 7 दिन इजराइल तेहरान में पाउंडिंग करता रहा और उसके रिटर्न में तेहरान ने कुछ मिसाइल इजराइल में भी मारे, तल अवीव में और हाइफा पे, और अब उन्होंने ये कतर पे मिसाइल फायर किए। तो मेरा तो ख्याल है कि जो दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पीस, उनको अब बहुत एक्टिवली सामने आना चाहिए, क्योंकि ये एस्केलेशन 3-4 लोगों की ईगो तो नहीं है ना जी, इसमें तो करोड़ों लोगों की जानें बीच में हैं। ऑलरेडी हम गजा में इतना ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन देख चुके हैं। अब क्या एक और जंग इस तौर छेड़ी जाएगी और फिर उसके हवाले से सब बंदियां होंगी, तो फिर तो हम एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो आई होप टू गॉड दिस इज अरेस्टेड। सिंबॉलिक है लेकिन डेंजरस एस्केलेशन है। अच्छा हुमा बकाई साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जो सिचुएशन में अब ईरान ने तो अब जवाबी हमला कर दिया है अमेरिका की तरफ, और अब अमेरिका भी बराह रास्त इस जंग में शामिल है, आप समझती हैं कि जो नुकसान और जो हुआ है ईरान को, और अब जो सिलसिला चल रहा है उसमें ये मुतहम्मिल हो सकता है, मजीद भी अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है ईरान? देखिए, ईरान अमेरिका से नबर आजमा नहीं हो सकता। ईरान इक्वल कैपेसिटी नहीं रखता। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मैं इसको लार्जली सिंबॉलिक देख रही हूँ, क्योंकि अगर ये टिट फॉर टैट चला तो बहुत सारी जिंदगियां, पूरा एक मुल्क हैंग्स इनटू बैलेंस। अगर ईरान की तबाही या ईरान का से जो मसाइल होंगे उससे यूरोप इम्पैक्ट होगा, साउथ एशिया इम्पैक्ट होगा, बहुत बहुत मसाइल खड़े होंगे। और फिर देखिए कि रिटेलिएशन में ईरान फर्दर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देता है, तो ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगी, ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाएंगी। ये सिर्फ एक अस्करी तनाजा नहीं है, इसके बहुत जबरदस्त माशी रिपरकशंस हैं। बिल्कुल। अच्छा हुमा बकाई साहिबा, बिल्कुल आप जैसा कह रही हैं कि अब जो है मईशतों पे भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी होगा और मनफी असर भी मुरतब होगा, लेकिन अब खित्ते में जो सूरत हाल बनी हुई है, आप क्या समझती हैं कि इसमें जो ममालिक हैं वो कितना मुतासर हो सकते हैं इस जंग से? कौन कितना मुतासर हो सकते हैं दीदी? इस खित्ते में मौजूद जो दीगर ममालिक हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए? यही तो गुजारिश कर रही हूँ कि ईरान ने अगर अनस्टेबल होता है तो फिर इसके असरात आप यूरोप में भी देखेंगे, आप साउथ एशिया में भी देखेंगे, आप सेंट्रल एशिया में भी देखेंगे। ये तो रेसिपी है डिजास्टर की। मेरा ख्याल है कि द रिस्ट्रेंट शुड कम फ्रॉम द मोर पावरफुल। ठीक है, अमेरिका हरीफ बन गया, इस जंग का हिस्सा बन गया, लेकिन अब अमेरिका को ये एस्केलेशन, ये टॉक्सिक एस्केलेशन रोकनी चाहिए, और बिलखुसूस अमेरिका को इजराइल को रिस्ट्रेन करना चाहिए, जिसने ये जंग शुरू की और अब इस एस्केलेशन का भी जिम्मेवार है। खुजा इसके कि अमेरिका मीडिएशन का रोल करता, वो फरीक बन गया है। हम बहुत खतरनाक सूरत हाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज सिंबॉलिक है, कल रिटेलिएशन है, फिर काउंटर अटैक्स है। ये बहुत बहुत मखदूश सूरत हाल बन जाएगी। हुमा बकाई साहब, मुज़ाकरात तो पहले भी अमेरिका की जानिब से हो रहे थे और ये बातें भी हो रही थी, उस दौरान अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया। आप क्या समझते हैं, अब ईरान ने इस बारे में यकीन दहानी कर लेगा और मुज़ाकरात के लिए इतनी आसानी से मान जाएगा? ईरान तो जी टेबल पर आने को तैयार था, इजराइल ने उसको सबोटाज किया तेहरान पर अटैक करके, और फिर अमेरिका को भी उसमें अब इंगेज कर लिया। जो पहले ओबामा ने तो पैक्ट कर लिया था ना जी, JCPOA तो हो गया था,
उसको ट्रंप ने आके अपनी फर्स्ट रिजीम में खत्म किया, फिर दोबारा वही चीज दोबारा शुरू की। इजराइल तब भी उसके खिलाफ था, अब भी इसके खिलाफ था। तब ओबामा रेजिस्ट कर गया था और इजराइल को, और उसने ये पैक्ट कर लिया था, ऐलान के साथ हो गई थी नेगोशिएशन। ट्रंप जो थे ना सिर्फ ये कि होस्टेज हुए ज़ियोनिस्ट लॉबी के हाथों, बल्कि स्टक इन हो गए डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में, और अब पूरी दुनिया का पीस एट स्टेक है। अच्छा हुमा बकाई साहब, हम देख रहे हैं कि इस तमाम तर सिचुएशन में अब अमरीकी हुकूमत के खिलाफ भी बहुत ज्यादा जो है मुजाहरे भी हो रहे हैं, अब अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। आप क्या समझती हैं कि अब संजीदगी तौर पर ट्रंप को इसमें किरदार अदा करने की जरूरत है ताकि जो खित्ता है वो किसी कशीदगी से अब मजीद मुतासर ना हो सके? देखिए, और कितनी कशीदगी होगी। मिडल ईस्ट पूरा गजा तबाह हो गया, वेस्ट बैंक तबाह हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तेहरान से मिसाइल्स की बारिश हो रही है, तेहरान काउंटर अटैक कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। आई होप सैनिटी प्रिवेल्स एंड दोज इन पावर कैन डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन ईरान भी जो है ना, वो इज नॉट अ वेरी लाइक स्टेट सो टू से। तो बहुत बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। रशिया जो उसका सपोर्टर है, वो खुद एक जंग का हिस्सा बना हुआ है। चाइना कभी फोर फ्रंट पर आकर एक्टिव वॉर का हिस्सा नहीं बनता। तो बहुत बहुत ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है जहां गालिबन अमेरिका का ख्याल था कि ईरान इस हद तक नहीं जाएगा। अब ईरान इस हद तक चला गया है, तो एक कमिटमेंट ट्रैप है, एक ईगो है, एक टिट फॉर टैट है, जो सूरत हाल को दिन ब दिन मजीद मखदूश करी। और सूरत हाल आप देखिए, दिनों में नहीं घंटों में तब्दील हो रही है। सो आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड जी। थैंक यू।